आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एमएड सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस एनालिसिस एमजीके वीपी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। आज हम पेपर 4 क्यूरिकुलम डिजाइन यानी पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के अभिकल्प या प्रारूप कर सकते हैं। इसके प्रथम यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड और फोर्थ यूनिट में हमें क्या क्या अध्ययन करना होगा इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ क्यूरिकुलम, क्या क्या अध्ययन करना है, हमें करना है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ क्यूरिकुलम यानी अर्थ और पाठ्यक्रम की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। सेकेंड यूनिट हम क्या अध्ययन करेंगे, तो सेकेंड यूनिट हम अध्ययन करेंगे फाउंडेशन ऑफ क्यूरिकुलम एंड क्यूरिकुलम प्लानिंग यानी पाठ्यचर्या या पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या योजना की पाठ्यचर्या योजना की नींव। इसके बाद थर्ड यूनिट में क्या अध्ययन करेंगे, थर्ड यूनिट में हम अध्ययन करेंगे मॉडल्स ऑफ क्यूरिकुलम डिजाइन यानी पाठ्यचर्या प्रारूप या पाठ्यचर्या अभिकल्प के मॉडल। फोर्थ यूनिट में हम अध्ययन करेंगे क्यूरिकुलम कंस्ट्रक्शन, इवैल्यूएशन एंड इनोवेशन यानी इसका अध्ययन ये करेंगे कि पाठ्यचर्या निर्माण के मूल्यांकन और नवाचार। इसके बाद हम प्रथम यूनिट के ए पॉइंट को देखेंगे कि ए पॉइंट में हमें क्या क्या अध्ययन करना है। फॉर्म्स टाइप ऑफ क्यूरिकुलम, नेचर, meaning and concept structure of curriculum, framework, course of studies and syllabus। क्या अध्ययन करना है, हमें अध्ययन करना है फॉर्म टाइप ऑफ क्यूरिकुलम, नेचर, मीनिंग एंड कंसेप्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ क्यूरिकुलम, फ्रेमवर्क, कोर्स ऑफ स्टडीज एंड सिलेबस यानी फॉर्म्स टाइप्स ऑफ करिकुलम यानी पाठ्यचर्या के प्रकार, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या कहिए तो पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के प्रकार, नेचर उनकी प्रकृति क्या है, इनकी मीनिंग इनकी अर्थ क्या है, एंड द कंसेप्ट इनकी अवधारणा क्या है। इसके बाद स्ट्रक्चर्स ऑफ करिकुलम पाठ्यचर्या की संरचना क्या है, फ्रेमवर्क यानी रूपरेखा क्या है, कोर्स ऑफ स्टडी यानी अध्ययन के कोर्स क्या हैं, एंड पाठ्यक्रम एंड सिलेबस क्या है। अब हम प्रथम यूनिट यानी फर्स्ट यूनिट के बी पॉइंट क्या देखेंगे, तो यहाँ पे बी पॉइंट ना होकर मिस्टेक हुआ है, हम नीचे बी पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट यूनिट का बी पॉइंट यहाँ पे है, तो देखिएगा अप्रोच टू ट्रांसलेट क्यूरिकुलम, बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच, इंटेलेक्चुअल अप्रोच एंड ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच, Indian perspectives with regard to curriculum, policy and scheme। क्या पॉलिसी एंड स्कीम, यहाँ पे अर्थ को समझेंगे तो हम ध्यान देखेंगे कि अप्रोच टू ट्रांसलेट क्यूरिकुलम यानी पाठ्यचर्या अनुवाद के क्या होंगे, दृष्टिकोण। फिर इसके बाद है बिहेवियरल अप्रोच यानी व्यवहारिक उपागम, सिस्टम अप्रोच यानी प्रणाली का उपागम, फिर इसके बाद इंटेलेक्चुअल अप्रोच बौद्धिक उपागम, एंड ह्यूमैनिस्टिक यानी मानवतावादी उपागम, इंडियन द पर्सपेक्टिव यानी भारतीय दृष्टिकोण से, विद रिगार्ड टू के संबंध में, करिकुलम पॉलिसी यानी पाठ्यचर्या की नीति एवं योजनाओं के संबंध में। यह हमने बी पॉइंट देखा। अब हम सेकेंड यूनिट का ए पॉइंट देखेंगे, तो सेकेंड यूनिट का ए पॉइंट यहीं पे है। ए पॉइंट में है फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिर इसके बाद है लिंग्विस्टिक्स एंड हिस्टोरिकल्स, फाउंडेशन ऑफ क्यूरिकुलम यानी दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भाषावादी या भाषाई एंड हिस्टोरिकल ऐतिहासिक नींव ऑफ द क्यूरिकुलम यानी पाठ्यचर्या के ऐतिहासिक नींव।
ये हमने ए पॉइंट देखा। अब हम सेकेंड यूनिट के ही सर बी पॉइंट देखेंगे। बी पॉइंट यहाँ पे है क्यूरिकुलम प्लानिंग एंड ईट लेवल्स, नेशनल, स्टेट, इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स टीचर्स लेवल इम्प्रूवमेंट ऑफ, क्या होगा, क्यूरिकुलम प्लानिंग ए रिव्यू ऑफ एनसीएफ 2005। यानी क्यूरिकुलम प्लानिंग यानी पाठचर्या की क्या योजनाएं हैं, एंड ईट लेवल इसके स्तर, नेशनल यानी राज्य स्तर पे, स्टेट नेशनल राष्ट्र स्तर पे, स्टेट यानी राज्य स्तर पे, इंस्टीट्यूशन संस्थागत, एंड इंडिविजुअल टीचर व्यक्तिगत टीचर्स स्तर, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्यूरिकुलम प्लानिंग यानी पाठचर्या योजना में सुधार, ए रिव्यू ऑफ एनसीएफ 2005 यानी 2005 की एनसीएफ समीक्षा के अनुसार ए रिव्यू ऑफ एनसीएफ 2005। इसी प्रकार हम यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ में भी हमें क्या क्या अध्ययन करना है इसे भी देखेंगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बारे में। थर्ड यूनिट का ए पॉइंट में क्या क्या अध्ययन करेंगे, तो थर्ड पॉइंट में हम अध्ययन करेंगे कंपोनेंट्स एंड सोर्स ऑफ curriculums designs, curriculum approaches, subject centered approach, learner centered approach, problem centered approach। ए पॉइंट में हमें क्या क्या अध्ययन करना है, देखिए ए पॉइंट में हमें अध्ययन करना है कंपोनेंट्स एंड सोर्स ऑफ क्यूरिकुलम डिजाइन, क्यूरिकुलम अप्रोच, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इसके बाद है प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच, यानी कंपोनेंट यानी घटक, एंड और सोर्स ऑफ द क्यूरिकुलम डिजाइन यानी पाठचर्या अभिकल्प या प्रारूप के संसाधन या स्रोत। क्यूरिकुलम अप्रोच यानी पाठचर्या उपागम में विषय केंद्रित उपागम, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यानी शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, फिर समस्या केंद्रित उपागम, प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच। अब हम बी पॉइंट में देखेंगे कि थर्ड यूनिट के बी पॉइंट में हमें क्या क्या अध्ययन करना है, तो मॉडल्स ऑफ क्यूरिकुलम, ग्रास रूट मॉडल्स बीएस, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स, टेक्निकल्स बीएस, नॉन टेक्निकल्स मॉडल्स, डायमेंशन ऑफ क्यूरिकुलम डेवलपमेंट, द curriculum triangles, learning objective, congruent experience and evaluations of learning outcomes, behavioral change। तो मॉडल्स ऑफ क्यूरिकुलम्स यानी पाठचर्या के मॉडल्स क्या हैं, ग्रास रूट मॉडल्स है बीएस, क्या है, ग्रास रूट मॉडल्स यानी बुनियादी मॉडल बनाम, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स का मतलब बनाम प्रशासक मॉडल्स, टेक्निकल्स बनाम गैर टेक्निकल्स यानी गैर तकनीकी मॉडल्स, डायमेंशन ऑफ क्यूरिकुलम्स डेवलपमेंट पाठचर्या विकास के आयाम, द क्यूरिकुलम्स ट्रायंगल यानी पाठचर्या के त्रिकोण में लर्निंग ऑब्जेक्टिव सीखने के उद्देश्य, कंग्रुएंट एक्सपीरियंस यानी सर्वागसम अनुभव, एंड इवैल्यूएशंस ऑफ लर्निंग द आउटकम्स यानी मूल्यांकन, क्या है, मूल्यांकन यानी सीखने के मूल्यांकन, आउटकम्स बिहेवियरल द चेंज व्यवहार परिवर्तन। फिर इसके बाद हम फोर्थ यूनिट देखेंगे और फोर्थ यूनिट के अंतर्गत ए पॉइंट में हमें क्या अध्ययन करना है, हमें अध्ययन करना है कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ क्यूरिकुलम डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ क्यूरिकुलम कंस्ट्रक्शन, सिचुएशनल एनालिसिस, सिलेक्शन ऑफ curriculums, goal, objectives, selections of
concept and learning activities is selections of instructional the procedure। तो इसके बाद देखिए कंसेप्ट एंड अवधारणा, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम द डेवलपमेंट, पाठचर्या विकास के सिद्धांत, प्रोसेस ऑफ करिकुलम द कंस्ट्रक्शन, पाठचर्या निर्माण की प्रक्रिया, सिचुएशनल द एनालिसिस, परिस्थिति जन्य विश्लेषण, सिलेक्शंस ऑफ करिकुलम गोल ऑब्जेक्टिव यानी पाठचर्या के लक्ष्य का चयन, फिर इसके बाद सिलेक्शन ऑफ कंसेप्ट एंड लर्निंग एक्टिविटीज यानी सीखने की गतिविधियों और उनकी अवधारणा का चयन, फिर इसके बाद सिलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल द प्रोसेस यानी निर्देशन का चयन, निर्देशन प्रक्रिया का चयन। फिर इसके बाद है बी पॉइंट, हम देखेंगे बी पॉइंट में क्या अध्ययन करना है, कंसेप्ट, नेचर एंड पर्पज ऑफ करिकुलम, इवैल्यूएशन टाइप ऑफ करिकुलम्स, फिर इसके बाद इवैल्यूएशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ करिकुलम्स और इवैल्यूएशन, बैरियर्स टू करिकुलम्स चेंज एंड इनोवेशन, करिकुलम्स और रिफॉर्म्स, पार्टिसिपेंट इन करिकुलम्स चेंज इनोवेशन करिकुलम्स। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे एंड स्टूडेंट्स रोल ऑफ टीचर्स एज करिकुलम्स, फिर इसके बाद स्पेशलिस्ट होगा, टीचर्स होंगे एज करिकुलम्स लीडर्स एंड डिसीजन मेकर्स। इसका अर्थ हुआ कि कंसेप्ट यानी अवधारणा, फर्नीचर प्रकृति एंड द पर्पज ऑफ द करिकुलम, इवैल्यूएशन पाठचर्या मूल्यांकन के उद्देश्य, प्रकृति, अवधारणा। इसके बाद हमें देखना है टाइप्स ऑफ करिकुलम, द इवैल्यूएशन पाठचर्या मूल्यांकन के प्रकार, और प्रकार के बाद हमें देखना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ द करिकुलम द इवैल्यूएशन यानी पाठचर्या मूल्यांकन के सामग्री या उपकरण की बात करेगा। फिर इसके बाद है बैरियर्स टू द करिकुलम द चेंज द इनोवेशन यानी पाठचर्या परिवर्तन और नवाचार में इनकी बाधाएं क्या हैं, बैरियर्स क्या हैं। करिकुलम द रिफॉर्म यानी पाठचर्या सुधार की बात करता है। पार्टिसिपेंट इन द करिकुलम्स द चेंज द इनोवेशन यानी पाठचर्या परिवर्तन नवाचार में सहभागिता, इसमें सहभागी करिकुलम्स तो कौन कौन सहभागी होंगे, तो यहाँ पे दिया एंड द स्टूडेंट छात्र होंगे। रोल ऑफ द टीचर्स यानी टीचर की भूमिका होगी। एज द करिकुलम द स्पेशलिस्ट यानी पाठचर्या विशेषज्ञ में टीचर्स शिक्षक होंगे। एंड द करिकुलम द लीडर्स पाठचर्या एंड डिसीजन तो पाठचर्या में क्या है, एक नेता के रूप में शिक्षक होगा जिसे निर्णय लेने होंगे, डिसीजन लेने वाला होगा। तो यदि यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।